का आगाज़ करता हूँ और तमाम दोस्तों को इल्तमास करता हूँ कि जो सिर्फ मीडिया पर्सन है, क्योंकि क्रिश्चियन मीडिया भी बहुत ज़्यादा है, तो जितने हमारे साथ लीडरान है उससे ज़्यादा हमारा मीडिया है, क्योंकि नेशनल मीडिया तो हमें कवरेज देता नहीं है। तो कम से कम हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो क्रिश्चियन मीडिया में हमको इंटरनेशनल मीडिया बोलते हैं, जो प्रेस क्लब पे मीडिया है ये नेशनल मीडिया है, और जो हमारा क्रिश्चियन मीडिया है वो इंटरनेशनल मीडिया है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ होती है वो हमारे जो अब्रोड में दोस्त बैठे हैं, वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो भी उनका रिलीजन है, तो वो उनका जो मीडिया है वो उसको ज़्यादा फॉलो अप देते हैं, ज़्यादा उनको देखते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये वाक़यात होते रहेंगे, ये वाक़यात होते रहेंगे और हम बर्दाश्त भी करते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जब आपको कुछ थप्पड़ मारता है ना और आप उसको जवाब भी देते तो वो आप मुल्जिम हो। कैसे मुल्जिम हो? क्योंकि हमें जो तालीम दी गई आज तक वो तालीम गलत दी गई। कहाँ से मिली तालीम? हमारे चर्चिस से, कि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, लेकिन वो पूरी आयत को कोट नहीं किया गया कि अगर तुझे सादिक थप्पड़ मारे तो तुझे दूसरा गाल भी आगे कर। अगर तुम्हारी कोई सलाह के लिए तुम्हें थप्पड़ मारता है, वो तुम्हारा टीचर है, तुम्हारा मजहबी रहनुमा है, तुम्हारा उस्ताद है, तो तुम दूसरा भी गाल आगे कर दो। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि कोई जालिम तुम पे जबर करे और कोई जालिम तुम पे तशद्दुद करे तो तुम उसका जवाब ना दो, तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दो। वो थप्पड़ मारे तुम उसके मुंह पे मुक्के मारो, वो एक गोली मारे तुम 4 गोलियां मारो, उसको सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। आज जो मेरी तकरीर का लबे लुबाब है वो सिर्फ ये है कि हम कहाँ से कर्जे लेके अपनी बहन बेटियों के शादी के इंतजाम करते हैं, कहाँ से कर्जे उठा के हम अपने दीगर मामलात अता करते हैं। लेकिन अब बात हमारी इज्जत के ऊपर है। नज़ीर मसीह जब घर में था तो उसकी 3-4 जवान बहू बेटियां घर में थी, उनके सामने उसे पत्थर मारे गए, उस पर तशद्दुद किया गया। क्यों? क्योंकि वो डी वेपनाइज था। उसने अपनी हिफाजत के लिए भी हमारी चर्चिस की तालीम को सामने रख के अपना एक भी लाइसेंस याफ्ता असला नहीं रखा था। तो मेरा आज ये पैगाम है, जो पहला लाएअमल हमारा, कि आपको अपना जेवर बेचना पड़े, आपको कर्जा उठाना पड़े, सबसे पहले आपके घर में वेपन होना चाहिए, ताकि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करने आए तो आपने अपने सेल्फ के ऊपर 10 गुना अटैक करना है। और मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ, आपको KPK का लाइसेंस चाहिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री हमें देने के लिए तैयार है। आपको पंजाब का लाइसेंस चाहिए, आपको सिंध का लाइसेंस चाहिए, या सबसे जो बड़ा लाइसेंस है वो है इस्लामाबाद का, आपको वो भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपने अपनी हिफाजत के लिए चीज़ें प्रोवाइड करनी है। आपको पता कच्चे में यहाँ डाकू हैं सिंध के अंदर, और आज तक सिंध गवर्नमेंट उनको लगाम नहीं डाल सकी। कोई पंजाब से आता है, वो उसको उठा के ले जाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। मैंने वाहिद एक कौम देखी है, उस कौम का नाम है बुकटी। उन्होंने एक बुकटियों के 4थे दर्जे के मोजिज़ बंदे को कत्ल किया। बलूचिस्तान से पूरी बुकटी कौम आ गई और उन्होंने उनके 15-20 बंदे मार दिए, और पंजाब पुलिस ने उनका साथ दिया, सिंध पुलिस ने उनका साथ दिया, क्योंकि दलेर लोग थे। आपका साथ तब तक कोई नहीं देगा जब तक आप खुद लड़ना नहीं जानते। आप ये छोड़ दो बातें कि जी हमें कलाम में लिखा है ये मौके आने हैं, ये वाक़यात होने हैं, हमें बर्दाश्त करना है। वो भाई क्या हो गया? यस्सू ने कोड़ा नहीं उठाया था? उठाया था। जब इज्जत पे जर ज़मीन पे मसला आ जाए तो आपने कोड़ा भी उठाना है। मैं नहीं कह रहा कि आप अनलीगल वेपन रखें, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक आप अपना लाइसेंस याफ्ता असला रखें, भले उसके लिए आपको कर्जा उठाना पड़े, आपको अपना आप बेचना पड़े। भाई इज्जत नफ्स से बढ़ के क्या है? कई तो अपने शादी करने के लिए 10-10 लाख रुपए लगा देते हैं। तो आपने ये काम करना है, पहला लाएअमल ये है हमारा। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ऐसा ना हो यहाँ से जब लोग जाएँ तो वो ये बोले कि यार CPA ने जो क्रिश्चियन की सबसे बड़ी जमात थी, इसने
आपने 15-16 लोगों को MPA पे आज़ाद खड़ा किया, सिंध के वडेरों के खिलाफ, सरदारों के खिलाफ खड़ा किया। तो आज उसने कोई लाएअमल ही नहीं दिया यार। तो हम लोग को लाएअमल देने आए और हमने सिर्फ लीडर बुलाए हैं, और सिर्फ वो मीडिया बुलाई है जो इंटरनेशनल मीडिया है। यहाँ निक्सन खड़ा है या PTL चैनल खड़ा है, ये इंटरनेशनल चैनल है, इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये मीडिया, ये बेकार मीडिया भाई, हमें इनकी कवरेज नहीं चाहिए, ना ही हमें कवरेज देंगे। ये लिफाफों में चलने वाली मीडिया है, ये आपको मुझे कैसे कवरेज देगी? शेम 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 शेम। तो अब बात ये है कि पहला लाएअमल तो ये है कि आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। यहाँ पर सरकार के पास पहले ही बहुत मसले हैं। यहाँ पे पुलिस की तादाद ही कम है सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर। इतना बड़ा मॉब इकट्ठा हो के नज़ीर मसीह के घर पे अटैक करता है, वहाँ बताओ कितने पुलिस वालों को खुद तशद्दुद का सामना करना पड़ा यार। पुलिस वाले ने बेचारे ने वहाँ से पता नहीं कैसे करके, जो वो 2-4 दिन जिंदा रहा है, वैसे तो पहले उसकी मौत हो गई थी, जब उसको वेंट पे रखा हुआ था जानबूझ के कि लोगों को इश्तिहाल ना आए, लोगों में गुस्सा गम ना पैदा हो। वो पहले से मर चुका था, लेकिन उसको वेंट पे रखा गया और उसके बाद ये चीज़ें होती। तो बात ये है कि आपने पहला लाएअमल में 2 लाएअमल दूंगा, बाकी हमारे सिंध के सदर हैं जमाल राजपूत साहब, अब वो बकाया इस तकरीर को आगे कंटिन्यू करके जब उनका नंबर आएगा अपना बकाया लाएअमल देंगे। तो 2 चीज़ें हमारे, मैंने आपको पहली चीज़ बोल दी है कि हमने लाइसेंस याफ्ता कानूनी असला रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई वाक़या होता है, हम लोग इतने बुज़दिल हैं कि हम लोग अपनी मुद्दइयत के अंदर FIR नहीं कटवाते, हम कहते हैं स्टेट FIR कटवाए। अभी भी जो सरगोदा का वाक़या हुआ है, इसमें हमने कहा जी स्टेट FIR कटवाए। वो भाई जब स्टेट FIR कटवाएगी तो एक IO, ASI, सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा आपके केस का मालिक बन जाएगा, वो मुद्दई बन जाएगा। उसका काम है जिसको पकड़ा जिसको छोड़ा, उसकी पैदागिरी शुरू हो जाएगी। आपने खुद मुद्दई बनना है ताकि आपको पता हो कि वहाँ पर कौन लोग थे और किसके खिलाफ आपने कानूनी जंग लड़नी है। ये हमारी 2 चीज़ें जो है ना, इसके ऊपर आप काम धरें अपने। और मैं अपने इंटरनेशनल मीडिया को कहूँगा कि ये बात चलाएं। आज के बाद जब भी कोई इंसिडेंट हो, आपने स्टेट को नहीं कहना कि मुद्दई बने, आपने खुद मुद्दई बनना है और उसको तुल के रखना है। और CPA क्रिश्चियन पीपल अलायंस और जितने भी दीगर कॉन्फ्रेंस लीडरान हैं वो आपके साथ खड़े हैं। जय यसूदी, हर शय यसूदी। ये मुल्ला गर्दी, ये मुल्ला गर्दी, ये दहशत गर्दी, ये दहशत गर्दी, ये मुल्ला गर्दी, ये मुल्ला गर्दी, ये दहशत गर्दी। जुल्म के ये साबते हम नहीं मानते, जुल्म के ये साबते हम